ओंकारेश्वर नाविक संघ अध्यक्ष कैलाश भवरिया ने नगर परिषद पर मनमानी के आरोप लगाए। ओंकारेश्वर नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नाविकों के लाइसेंस वितरण में भारी अनियमितता की जा रही है। उन्होंने बताया, संघ ने कुल 174 नावों के लाइसेंस की वैधता को लेकर संघर्ष किया, जिस पर नगर परिषद ने केवल 95 नावों के लाइसेंस जारी करने पर सहमति दी। भवरिया ने कहा, बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति और जानकारी के नगर परिषद द्वारा लगभग 30 से 40 अतिरिक्त लाइसेंस जारी कर दिए गए, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। हमारी यही मांग है, जो 95 वास्तविक नाविक है उसमें जो बचे हैं उनके भी लाइसेंस जल्द जारी किया जाए। अध्यक्ष भवरिया ने आगे बताया, जब इस विषय में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा, लाइसेंस जारी करने की कोई अनुमति नगर परिषद को नहीं दी गई थी। इसके बावजूद नगर परिषद मनमानी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा, कलेक्टर द्वारा फाइबर नावों की अनुमति देना सराहनीय कदम है, लेकिन कई नाविक ऐसे हैं जो फाइबर नाव लेने के बाद भी पुरानी लकड़ी की नावें चला रहे हैं। भवरिया ने मांग की कि या तो इन लकड़ी की नावों को नष्ट किया जाए या नियमों का पालन करवाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कई ऐसे व्यक्तियों को भी लाइसेंस जारी कर दिए गए जिनका नाविक संघ से कोई संबंध नहीं, जिससे वास्तविक नाविकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। भवरिया ने कहा, हमारी मांग पूरी तरह न्याय संगत है। प्रशासन को चाहिए वो वास्तविक नाविकों को प्राथमिकता देते हुए उनके लाइसेंस शीघ्र जारी करें, नगर परिषद की कार्यप्रणाली की जांच करवाए। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। हम प्रशासन से कई बार मांग कर चुके हैं और अभी भी निवेदन यही कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि कम से कम या तो जैसे 174 की जो लड़ाई लड़ी थी तो उसके बाद या तो किसी को लाइसेंस देना नहीं था, और उसके बाद नगर परिषद में अगर मान लो सर्वे करके 95 लोगों को मतलब चिन्हित किया था और नगर परिषद ने सहमति दे दी। हमारी एक ही मांग है कि आखिर को लाइसेंस की प्रक्रिया कब बंद होगी। तो आज अगर इन्होंने भले भले परिवारों 40-45 लोगों को लाइसेंस दे दिए हैं और बाकी जो 30-40 लोग और रह गए हैं जैसे, तो उन लोगों को भी लाइसेंस दे के और इस पन्ने को बंद किया जाए। न कि ये बार बार की परिस्थिति ऐसी कि और आ गए, प्रशासन भी परेशान है, नाविक भी परेशान है, और जो लोगों के पास जो मतलब अगर जिनके अधिकार है उन लोगों को अपने लाइसेंस मिलना चाहिए और मिलकर इस प्रक्रिया को बंद की जाए। नगर परिषद से बार बार यही निवेदन है, शासन प्रशासन से भी यही निवेदन है। 95 लोगों को जो इन्होंने नगर परिषद ने मतलब सहमति दी है उन लोगों को लाइसेंस दिए जाए और इस प्रक्रिया को बंद की जाए। 2 दिन में क्या कार्रवाई की इन्होंने? 2 दिन में क्या कार्रवाई की? अभी इन्होंने मतलब है ना कि बस वेद अवैध को देखने के लिए आ गए हैं, तो ये चीजें थोड़ी चलेगी। किसी भी लाइसेंस वाले के भी मान लो 8 लोग यात्री बैठे हैं और नाव में उतरते वक्त अगर 4 जैकेट उतार लिए गए तो उन लोगों को भी मतलब है ना कि चालान बना दिया जाता है। ये कौन सा नियम है? ऐसी चीजें भी नहीं चलना चाहिए। और जिस चीज की वास्तविकता लड़ाई लड़ी जा रही है वो जमीन पे नहीं जाते हैं। जिन लोगों को मतलब है ना कि नाम नहीं है उन लोगों के भी लाइसेंस बना दिए जाते हैं। ये चीजें भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने कलेक्टर और अधिकारियों से भी बात की है। अधिकारियों को तो यहाँ तक कि ऊपर के अधिकारियों को जानकारी नहीं है कि हमने तो सहमति नहीं दी है लाइसेंस कैसे बने। जैसे पूर्व में शिवम प्रजापति जी थे, उन लोगों उनके सामने SDM साहब को बोला तो मैंने एक को सहमति नहीं दी है, 43 लाइसेंस बन गए, 40-45 बन गए हैं, तो भैया 20-30 जो भी बचे हैं इन लोगों को और दे दो। अभी टोटल कितनी नावें हैं फाइबर की और ये वाली? अब आए दिन क्या है कि जैसे प्रसाद जिलाधीश महोदय ने अगर अपना नवीनीकरण करने के लिए अपनी फाइबर की बोटों का डलवाया है, अच्छी बात है, कोई भी नई चीज होना चाहिए, लेकिन इसके साथ में ये होना चाहिए कि कम से कम वो फाइबर की बोट भी लेके चला रहे, लकड़ी की नाव भी चलाएगा, तो आए दिन प्रशासन भी तो मतलब इसमें उन नावों को बाहर करवाए। घाटों की संख्या सीमित है। तो ये तो कुल मिला के है कि हमारे आपस के बीच में लड़ाई का जरिया बना रखा है और नहीं इसका कभी समाधान करना चाहते हैं। समाधान प्रशासन मिलके ही करेगा। आपका परिचय? नाविक संघ अध्यक्ष कैलाश भवरिया।